हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ अ लेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। तो पहले हम यहाँ पे पावर ऑफ लेंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद लेंस का कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। तो आइए मैं टाइटल लगा देता हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ अ लेंस। पावर के बारे में आपने 11th में लर्न करा है, तो वो हमारा मैकेनिकल पावर था। चैप्टर 3 में जो लर्न करा वो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर था। यहाँ पे हम पावर यानी कैपेसिटी की बात करेंगे कि लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की रे को फोकस करने की कैपेसिटी क्या है, राइट, कन्वर्स करने की कैपेसिटी क्या है, और कॉन्केव लेंस की रे को डाइवर्स करने की कैपेसिटी क्या है, उसको यहाँ पे हम पावर बोलेंगे। अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बोलूँ, हमारे पास मान लो दो लेंस है, एक रे हमारा आया, इसने यहाँ फोकस करा, राइट। सपोज कर लो कि 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फोकस करा, और दूसरे लेंस ने उसको थोड़ा जल्दी फोकस कर दिया, मान लो कि 3 सेंटीमीटर पे फोकस करा। तो इन दोनों में से इसकी पावर ज़्यादा होगी, राइट। जो भी लेंस रे को जल्दी फोकस कर रहा है, राइट, जल्दी कन्वर्ट्स कर रहा है, अगर कॉन्वेक्स लेंस है और वो रे को जल्दी कन्वर्ट्स कर रहा है तो वो लेंस की पावर ज़्यादा होगी। तो इन दोनों लेंस में जो लेंस सेकेंड लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है। ओके। अगर कॉन्केव लेंस हुआ, मान लो कॉन्केव लेंस हुआ, तो कॉन्केव लेंस के केस में क्या होगा, रे को डाइवर्स कर देगा, राइट, डाइवर्स कर देगा। तो डाइवर्स करने की उसकी कैपेसिटी क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, पावर ऑफ लेंस बोलेंगे। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि जब भी लाइट उसके ऊपर फॉल करती है और कौन सा लेंस उसको जल्दी फोकस करता है, नज़दीक फोकस करता है, जितना नज़दीक फोकस करेगा उसका उतना पावर ज़्यादा रहेगा, राइट। तो आइए पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। पावर ऑफ लेंस इज measure of convergence or divergence when convergence or divergence of lens when light falling on it। जब आप लाइट फॉल कर रहे हो तो उसकी कन्वर्जिंग पावर या डाइवर्जिंग पावर कितनी है, उसको हम लेंस का पावर बोलेंगे। अगर मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं और उसको हम प्रूव करें, उसका फॉर्मूला क्या आता है वो हम डिराइव करते हैं। तो मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट में से रेज आ रही है, इस तरह से रेज आई, और उसने क्या करा, रेज को इस तरह से यहाँ पे बैंड कर दिया। तो लेंस की कितनी कैपेसिटी है बैंड करने की, अगर बैंड नहीं होता रेज तो हमारा इस तरफ जाता, राइट। तो यहाँ पे उसने एक एंगल फॉर्म करा, हमारा जो रेज इस तरफ जा रहा था उसके पाथ को लेंस ने बैंड कर दिया रिफ्रैक्शन होने की वजह से। हमने पढ़ा हुआ है कि लेंस में से जब रेज पास होते हैं तो उसका रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से रेज हमारा बैंड हो जाएगा। तो यहाँ हमें मिलेगा डेल्टा, राइट, डेल्टा। और फ्रेंड्स ये दो पैरेलल लाइन को ये लाइन काट रही है, तो ये भी हमारा डेल्टा ही आएगा, जेड एंगल, राइट। इस तरह से यहाँ पे हमारा जेड एंगल बनेगा, ये डेल्टा है तो ये भी हमारा डेल्टा ही रहेगा। ओके। अब आप देखो कि ये हाइट हम यूनिट हाइट लेते हैं, यूनिट हाइट h इज इक्वल टू 1। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है और ये हमारा फोकस पॉइंट है। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट के डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकल लेंथ, और ये हमारी हाइट जो है ऑब्जेक्ट की वो h हाइट है, राइट। तो यहाँ पे हमारे लेंस ने क्या करा कि जो रे आ रही है उसको बैंड कर दिया, राइट, रिफ्रैक्शन होने के बाद रे हमारा बैंड हो जाएगा। अब आप देखो कि यहाँ पे हमारा टेंजेंट का एंगल बना डेल्टा, यहाँ पे भी डेल्टा आएगा। तो अगर हम डायग्राम के ऊपर से tan डेल्टा लिखें तो tan डेल्टा हमारा क्या होगा, अपोजिट साइड
h अपॉन एडजेसेंट साइड f। तो tan डेल्टा में मिलेगा h डिवाइड बाई f। हियर h इज अ यूनिट वैल्यू 1, राइट, यूनिट हाइट हम लेते हैं, और tan डेल्टा को हम यहाँ मानेंगे पावर, राइट। देखो फ्रेंड्स, इसकी कितनी कैपेसिटी है लाइट को कन्वर्स करने की, राइट, उस कैपेसिटी वाले एंगल को हम यहाँ क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे, लेंस का पावर बोलेंगे। तो tan डेल्टा को हम यहाँ पावर बोल देंगे। टेंजेंट वैल्यू ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट, यहाँ पे लाइट का जो बेंडिंग हुआ उसकी टेंजेंट वैल्यू को क्या बोलेंगे, पावर। क्योंकि वो कैपेसिटी बताएगा लेंस की, कि लेंस की कैपेसिटी क्या है, रेज को कन्वर्स करने की या कॉन्केव के फॉर्म में लेंस को रेज को डाइवर्स करने की कैपेसिटी क्या है, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे पावर ऑफ लेंस, राइट। तो कॉन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस कहलाएगा और कॉन्केव हमारा डाइवर्जिंग लेंस कहलाएगा, राइट। अब आप देखो फ्रेंड्स कि यहाँ पे tan डेल्टा की जगह पे हम यहाँ P ले लें और हाइट हमारी 1 आई तो 1/f। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, P इज इक्वल टू 1/f। तो इसका मतलब यह हुआ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ लेंस। लेंस ने हमारे रे को कितना कन्वर्स किया या कितना डाइवर्स किया वो डिपेंड करेगा उसकी फोकल लेंथ के ऊपर। अब देखो, ज्यादा फोकल लेंथ है तो पावर उसकी कम मिल रही है, राइट। कम फोकल लेंथ तो पावर ज्यादा मिली। मैंने क्या बताया, जितना रे जल्दी फोकस कर जाएगा उसकी उतनी पावर ज्यादा होगी, उस लेंस की पावर ज्यादा होगी। कि उसने क्या करा, रे को जल्दी फोकस करा दिया, ज्यादा बैंड कर दिया, टेंजेंट की वैल्यू ज्यादा मिली। आई होप आप अच्छे से समझ रहे हो, राइट। तो ये हमारा आ गया कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस विच इज रेसिप्रोकल टू फोकल लेंथ। तो ये हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा। अब इसका जो यूनिट है, अब देखो यहाँ मैं 1 मीटर ले लूँ तो 1/मीटर, तो इसका यूनिट क्या जाएगा, मीटर इनवर्स ऊपर आएगा, तो मीटर इनवर्स, तो पावर का यूनिट आएगा मीटर इनवर्स, या फिर हम उसको लिख सकते हैं डायोप्टर, राइट। डायोप्टर तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। तो फोकल लेंथ का यूनिट मीटर आता है, वो ऊपर आ गया तो मीटर इनवर्स हो गया। तो 1 डायोप्टर को आप 1 मीटर इनवर्स भी बोल सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे जब भी आपकी फोकल लेंथ मीटर में बता रखी हो, जब भी आपकी फोकल लेंथ मीटर में बता रखी हो, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, डायरेक्टली 1/f। और जब भी आपकी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में बता रखी हो तब आपको यूज करना है 100/f। तो ये आपको न्यूमेरिकल में और एमसीक्यू में काफ़ी हेल्प मिलेगी इसकी, राइट। अगर f आपका डायरेक्टली मीटर में है तो आप यूज़ करिए 1/f, और अगर आपका f सेंटीमीटर में है तो आप यूज़ करिए p इज इक्वल टू 100/f। तो दोनों फॉर्मूला एमसीक्यू के लिए आपको यूजफुल होंगे। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है तो पावर भी पॉजिटिव आएगा, राइट। पावर ऑफ convex lens is positive and power of concave lens is negative। हमारे पास यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव आएगी और कॉन्केव लेंस की पावर नेगेटिव आएगी, क्योंकि फोकल लेंथ ही पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव आती है। तो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी हमारा ये फॉर्मूला आपको काफ़ी यूजफुल होगा छोटी छोटी चीज़ों के लिए। P इज इक्वल टू 1/f, राइट। तो फ्रेंड्स, ये था पावर ऑफ लेंस के बारे में। अब मान लो कि आपको ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब कर रहा है कि आपका जो लेंस है, राइट, आपका जो ग्लास का लेंस है, जो आपके स्पेक्स है उसका लेंस है, उसका पावर मान लो उसने 2.5 डायोप्टर बताया, यानी आपके जो चश्मे हैं, राइट, उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी ग्लास की, वो मैं आपको बताता हूँ। हमें पता है फॉर्मूला का P इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे ये हमने मीटर में लिया है, अगर सेंटीमीटर में रख दे तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, P इज इक्वल टू 100/f। तो अब हम P की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पे 2.5 इज इक्वल टू 100/f। f हमारा ऊपर आ जाएगा 100/2.5। मान लो हमें ये 2.5 में पॉइंट हटा लेना है
तो नीचे 10 आएगा, वो 10 ऊपर आ जाएगा। तो 25 4 जा 100, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर ऑप्टिशियन ने आपको प्रिस्क्राइब करके दिया है कि आपको ग्लास में, चश्मे में जो ग्लास डलवाना है उसका पावर 2.5 डायोप्टर है, इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? 40 सेंटीमीटर। यानी आपका जो ग्लास है, राइट, उसमें जो ग्लास लगा हुआ है, आपकी जो चश्मे हैं उसमें जो ग्लास लगा हुआ है उसमें 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला ग्लास डलना है, राइट। तो इससे ये आइडिया आता है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे करते हैं, अगर दो लेंस हमारे पास हो तो दो लेंस के लिए अगर हमें कॉम्बिनेशन बनाना हो तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, राइट। अगर दो लेंस हमने बगल बगल में रखे हुए हैं, राइट, और दोनों को हमने टच करा के रखे हुए हैं, तो उसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आएगी? तो वो हम यहाँ पे डिराइव करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और हम यहाँ पे नेक्स्ट थियरी करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें करना है कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज, राइट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो लेंस है ऐसा मान लेते हैं, और दोनों को हम इस तरह से कंबाइन करके रखते हैं। जस्ट टच करा है, जस्ट टच कराया हुआ है पहले लेंस को दूसरे के साथ। ये हमारा लेंस L1 है, ये लेंस L2 है। L1 लेंस को हम A वाला लेंस बोल देते हैं, इसको B लेंस बोल देते हैं, राइट। अब देखो हमें क्या करना है कि दोनों की जो फोकल लेंथ है, पहले वाले की फोकल लेंथ मान लो F1 है, दूसरे वाले की फोकल लेंथ F2 है। तो अगर दोनों को कंबाइन मान ले तो दोनों की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होगी? मान लो कि दोनों लेंस एक ही हो जाएं, तो उसकी रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकल के क्या आएगी वो हमें यहाँ डिराइव करना है ना। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट है O, यहाँ पे O हमारी ऑब्जेक्ट है, उसमें से रे निकलेगा। मान लो अगर ये दूसरा लेंस ना हो तो यहाँ से रिफ्रैक्ट करके पहले वाला जो इमेज मिलेगा वो थोड़ी दूर मिलेगा। एक ही लेंस होगा तो पावर कम होगा, हमें जो मिलेगी इमेज वो यहाँ पे मिलेगी। उस इमेज को हम I1 बोल देते हैं, I1, राइट। और वो जो इमेज डिस्टेंस उसको हम बोलते हैं V1। इमेज डिस्टेंस को हम यहाँ पे बोल देंगे V1। ये हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से। P पॉइंट हमारा यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, राइट। अब आप देखो कि अगर दो लेंस रखे हुए होते हैं तो दूसरी बार रिफ्लेक्शन होता, राइट, और हमें इमेज मिलती यहाँ पे। पर हम यहाँ पे इसको इस तरह से समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि मान लो हमारे पास एक ही लेंस है, तो ऑब्जेक्ट में से रे निकलेगी और फाइनल इमेज हमें यहाँ पे I1 पे मिलेगी। अब जब हम दूसरा लेंस ले रहे हैं यहाँ पे, तो हमें पता है कि पहले वाले लेंस से जो भी इमेज मिली है वो दूसरे वाले लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो दूसरा वाला जो लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी और रे हमारा यहाँ पे वापस आएगा और फाइनल इमेज हमें आई मिलेगी। एक्चुअल में रियल में ऐसा होता नहीं है। रियल में तो रे हमारी आएगी, टकराएगी, वापस टकराएगी और फाइनल इमेज हमें आई यहाँ पे मिल जाएगी। ये तो हमें यहाँ पे इक्वेशन डिराइव करना है, फैसिलेट करना है, बताना है, इसीलिए समझना है। इसीलिए हमने यहाँ पे दो सिचुएशन ली हुई है, पहले लेंस के लिए फर्स्ट सिचुएशन और दूसरे लेंस के लिए सेकेंड सिचुएशन। बाकी तो एक्चुअल में क्या होता है कि रे दो बार रिफ्लेक्शन होके आई पे हमें फाइनल इमेज देती है, जो कि हमारी फाइनल इमेज क्या रहेगी? V विल बी आवर फाइनल इमेज। पहले U, उसके बाद V1 और यहाँ पे V। इस तरह से हमें फाइनल इमेज मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो पहले हम करेंगे फॉर फर्स्ट लेंस, फॉर फर्स्ट लेंस L1 अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। हमने लेंस फॉर्मूला करा था लास्ट लेक्चर में। तो अकॉर्डिंग टू लेंस थ्री लेंस फॉर्मूला हमें लेंस फॉर्मूला मिला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको V1 और U1 बोल देते हैं। और पहले लेंस के लिए फोकल लेंथ हमने F1 मानी हुई है, तो उसको हम F1 ले लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स,
कि पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको हम यू लेंगे यहाँ पे, तो 1/f1 इज इक्वल टू 1 इमेज कहाँ पे मिली, पहले रे आई ऑब्जेक्ट में से और पहले लेंस से रिफ्रैक्ट होकर डायरेक्टली हमें मिली I1 पे। अभी ऐसा मान लो कि दूसरा लेंस नहीं है, तो इमेज हमें कहाँ मिलेगी, I1 पे, राइट। तो इमेज I1 पे मिली तो डिस्टेंस कितना रहेगा ऑप्टिकल सेंटर से V1, तो हमने इमेज की जगह पे लगा दिया V1। अब तब हमारी ऑब्जेक्ट क्या रही होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो तब हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रही है U, तो U को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लेते हैं U, ठीक। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, दिस इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और दूसरे लेंस के लिए यहाँ पे हम इक्वेशन डिराइव करते हैं। अब ये जो इमेज मिली I1 दैट इज बिहेविंग लाइक अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस। सेकेंड लेंस के लिए हमारी जो ये इमेज है वो एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी और फाइनल इमेज हमें यहाँ मिलेगी आई पे, ऐसा हमें मानना है यहाँ पे। तो फॉर सेकेंड लेंस यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो अब हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f2 इज इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/u2। 1/f2 इज इक्वल टू v2, तो v2 में यहाँ पे हमें फाइनल इमेज मिली v। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी पहली वाली इमेज, पहले लेंस के जरिए जो इमेज मिली थी वो यहाँ पे एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी, तो वो हमारा आएगा यहाँ पे v1 आ गया। अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लेते हैं। अब हम दोनों को ऐड करेंगे, राइट, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग। हमें यहाँ क्या करना है, दोनों लेंस की वजह से टोटल इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी मिल रही है उसका फॉर्मूला हमें यहाँ डिराइव करना है, राइट। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट, दोनों को ऐड करते हैं, लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड को ऐड करेंगे राइट साइड में। तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1। अब आप देखिए तो पहली टर्म जो हमारी है वो प्लस 1/v1 है और लास्ट टर्म हमारी माइनस 1/v1 है, तो 1/v1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां हमारा आएगा 1/f1 प्लस 1/f2 दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और लास्ट लेक्चर में हमने थीन लेंस फॉर्मूला करा था, तो आपको पता है कि बट 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये हम यहाँ लगा देंगे वैल्यू, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो ये हमारी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी। तो यहाँ पे हमारे दो लेंस हैं, तो दोनों लेंस की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी आई, 1/f इज इक्वल टू, यानी कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। दोनों को हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे, राइट, 1/f1 प्लस 1/f2 वेयर f इज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ of combination of two lens system। यहां हमने टू लेंस लिए इसलिए टू लेंस आता है, बाकी आप बहुत सारे लेंस ले लो, फॉर सेवरल लेंस वन अपन एफ इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डैश डैश सो ऑन। जितने भी आप लेंस लोगे वो जुड़ते ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स मान लो यहाँ पे हमारे पास पावर वाला क्वेश्चन आया है, राइट, कि कॉम्बिनेशन में पावर कितना, तो हमें पता है कि 1/f क्या आता है, इक्विवेलेंट पावर। तो इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू 1/f1 को हम बोलेंगे P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश डैश सो ऑन। जितने भी लेंस हो उनके पावर जुड़ते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे इस तरह से, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश डैश सो ऑन, राइट। अब सपोज करो कि आपको पूछ लिया मैग्निफिकेशन, हम आगे जाके करने वाले हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, उस पर दो लेंस होंगे, तो हमें वहां पे कॉम्बिनेशन की
इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन लेना पड़ेगा। तो अगर आपको मैग्निफिकेशन लेना पड़ जाए तो इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन हमारा क्या आएगा, m1 इंटू एम टू इंटू m3। जितने भी होंगे उनको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। फोकल लेंथ को हमने यहाँ पे ऐड करा, पावर को भी हमने P1 प्लस P2 प्लस P3 करा, लेकिन जब भी हमारे पास मैग्निफिकेशन होंगे उनको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं वो हमें एमसीक्यू में काफ़ी हेल्पफुल होती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो बाकी क्वेश्चन आपको अगर बोर्ड में आता है डेरिवेशन तो काफ़ी इजी है। पहले हमने फर्स्ट लेंस के लिए फॉर्मूला डिराइव करा 1/v1 माइनस 1/u, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो u है लेकिन पहली इमेज का डिस्टेंस हमारा v1 है। फिर हमने सेकेंड लेंस के लिए फॉर्मूला करा, सेकेंड लेंस के लिए हमने क्या करा 1/f2 इज इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/u2। तो v2 हमें इमेज डिस्टेंस v मिला, लेकिन v1 हमारे लिए वो ऑब्जेक्ट बिहेव करी तो वहां पे हमने v1 रखा। अब दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा ये वाला, तो 1/v1 1/v1 कैंसिल, 1/v माइनस 1/u, इसको हम बोल देंगे 1/f। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो वो हमारी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो जाएगी। फिर पावर P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐड हो जाएंगे और इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन हमारा आएगा m1 प्लस m1 इंटू m2 इंटू m3 दैट्स सो ऑन, राइट। तो फ्रेंड्स इसी के ऊपर से जेई और नीट में न्यूमेरिकल्स भी आए हुए हैं, तो हम वो न्यूमेरिकल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक पहले नीट 2009 का क्वेश्चन करेंगे। टू सिमिलर थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज of focal length f each are kept coaxial in contact with each other such that focal length of the combination is f1। तो पहले हम पहला केस पूरा करते हैं। पहले केस में हमारे पास यहाँ पे दो लेंस हैं, राइट, हर एक की फोकल लेंथ f है, f और कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ f1 है। तो 1/f1 हमारा क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/f। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो 1/f1 इज इक्वल टू 2/f में मिल गया। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमें क्या बोला गया कि व्हेन द स्पेस बिटवीन द टू लेंसेज इज फिल्ड विद अ ग्लिसरीन which has the same refractive index mu 1.5 as that of glass, then the equivalent focal length f2, the ratio of f1 f2 will be। अब जो बाकी बची जो जगह बीच में जो जगह बाकी बची है उसमें ग्लिसरीन फिल करने को बोला है, तो यहाँ पे हम ग्लिसरीन फिल करेंगे। ग्लिसरीन फिल अगर हम कर देंगे तो 3 लेंस बन जाएंगे। तो बीच वाला जो लेंस बनेगा वो कैसा बनेगा कॉनकेव, तो इसकी फोकल लेंथ f आएगी प्लस f, इसकी माइनस f आएगी और इसकी भी प्लस f, तो उसकी फोकल लेंथ इक्विवेलेंट हमारी 1/f2 आएगी फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा प्लस 1/f माइनस 1/f प्लस 1/f, तो प्लस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, f2 हमें क्या मिलेगा 1/f। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या कर लें इक्वेशन 2:1 का रेशियो ले लें, टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 2:1, इक्वेशन 2 से 1 का रेशियो निकाल लें हम, तो 1/f2 होल डिवाइड बाय 1/f1 इज इक्वल टू 1/f होल डिवाइड बाय 2/f। f यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, f1 ऊपर जाएगा, f2 नीचे आएगा, तो f1/f2 हमें कितना मिलेगा 1:2। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा आंसर आएगा 1:2। ये आपका आंसर हो गया, इजी सा क्वेश्चन था। अब आप देखो हम यहाँ पे जेई मेन 2023 का क्वेश्चन करते हैं, पहले हम उसको रीड करते हैं। अ बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 आइडेंटिकल पार्ट्स अलोंग प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, हम उसको इस तरह से कट कर रहे हैं 2 इक्वल पार्ट में, तो फोकल लेंथ तो दोनों की सेम रहेगी, राइट। तो पहले पार्ट को आप P1 बोल दो, दूसरे पार्ट को आप P2 बोल दो, लेकिन दोनों तो सेम रहना है, तो आपको यहाँ क्या कर देना है P1 इज इक्वल टू P2 ले लेना है। अब देखो द पावर ऑफ ईच लेंस आफ्टर कट इज, तो यहाँ पे टोटल पावर हम P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P इक्विवेलेंट ले लेते हैं, राइट। P1 प्लस P2 और P क्या आता है हमारा 1/f इक्विवेलेंट, फोकल लेंथ बता रखी है 10 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे तो 2 डिजिट मूव करेंगे तो 0.1 हो जाएगी। यहाँ पे P1 P2 दोनों सेम है, तो P1 प्लस P1 इज इक्वल टू 1/0.10 0.10, राइट।
P1 प्लस P2 हमारा हो जाएगा 2P1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ले लेंगे इसके, यहाँ पे 10 ले लेते हैं, एक डिजिट मूव करेंगे 10 तो 1 आ जाएगा, ये नीचे आएगा 10, 10 ऊपर आ जाएगा, तो 2P1 इज इक्वल टू 10, तो P1 हमारे पास मिलेगा 10/2 यानी कि 5 डायोप्टर। अब P1 5 डायोप्टर आया तो P2 भी 5 डायोप्टर आएगा बिकॉज दोनों सेम है, तो यहाँ हमारा आंसर कौन सा आया 5 डायोप्टर, राइट। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हमारे पास नीट 2016 का फेज 2 का एक क्वेश्चन है। अब देखो, अ पर्सन कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट व्हेन दे लाई बिटवीन 50 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर, यानी कि उसको दूर देखना पड़ रहा है, 4 मीटर तक का डिस्टेंस है 400 सेंटीमीटर, मतलब फ्रॉम हिज आई इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू इन्फिनिटी। यहाँ पे हमें डिस्टिंक्ट विजन इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करना पड़ रहा है, राइट, इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं इन्फिनिटी। द टाइप एंड पावर ऑफ द करेक्टिंग लेंस द पावर हैज टू यूज विल बी। अब दूर का देखना पड़ रहा है हमें, तो यहाँ पे कॉन्केव लेंस होना चाहिए। हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये हमारा 1/f पावर हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे 400 सेंटीमीटर है तो उसका हमारा 4 मीटर हो जाएगा, लेकिन कॉन्केव लेंस है तो माइनस में आएगा, माइनस। और फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्टिंक्ट विजन इन्फिनिट है, विजन डिस्टिंक्ट विजन, तो यहाँ पे वो यू हमारा इन्फिनिट हो जाएगा, और 1/∞ हमारा 0 आएगा तो उसको हम 0 कर लेंगे, तो माइनस 1/4 यानी 0.25, माइनस 0.25 पावर आया। और माइनस नेगेटिव आता है तो हमें पता है कॉन्केव होता है हमारा लेंस, तो कॉन्केव लेंस होगा और माइनस 0.25 पे होगा, तो ये था हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरह की से लेंस मेकर्स फॉर्मूला के साथ भी पावर वाला क्वेश्चन ऐड हो सकता है, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 उसके पहले वाले लेक्चर में हमने किया था, लेक्चर नंबर 7 में, राइट। तो वो पॉइंट यहाँ पे यूजफुल हो सकता है, राइट। ये पावर का जो पॉइंट है, यानी कि हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला करा था 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1/n1 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये जो 1/f है वहाँ पे पावर आ जाता है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन हमने वहाँ पे करे थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जस्ट 1/f की जगह पावर p लगा देना है, बाकी तो काम एकदम आसान है, राइट। तो फ्रेंड्स इसी तरह से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करते रहिए। हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। बाय एवरीवन।